हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है सोशल मीडिया। और प्रश्न जैसा आपको थंबनेल में भी नजर आ रहा है, क्या आप भी सोशल मीडिया के गुलाम हो चुके हैं? क्या भी आपको भी उसकी लत लग गई है? क्या आप उसके एडिक्शन हो चुका है? तो आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में मुझे हाँ ही लिखेंगे कि सर हाँ, कई बार ऐसा होता है हम पढ़ने बैठते हैं फिर साथ में मोबाइल उठा लेते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि वो स्टडी आवर्स कैसे पूरा का पूरा सोशल मीडिया ने कंज्यूम कर लिया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी सारे एस्पिरेंट्स के साथ आती है कि हम इतना ज़्यादा डूब जाते हैं, कई बार रील्स देखने लगते हैं, कई बार इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज तो आजकल बहुत हैं, बहुत अत्यधिक रिसोर्सेज हैं, PDFs हैं, आसानी से वीडियोज़ हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को चैनलाइज करने का मौका नहीं मिल पा रहा है कि कब कितनी देर किसको दिया जाए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो होता ही है कि 24 घंटे निकल तो जाते हैं लेकिन जैसी प्लानिंग की है वो एकदम ध्वस्त हो जाती है और उस ध्वस्त होने में बहुत बड़ी भूमिका इस सोशल मीडिया की है। तो आज हम यही बात करेंगे कि भाई कैसे इससे पार पाया जाए, कैसे इसको बैलेंस किया जाए। देखिए, आप इसको ख़त्म करने के लिए अगर सोचेंगे कि भाई सोशल मीडिया आप यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जहाँ चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ों के साथ आपको जुड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगा कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया आपको यूज़ करता है। ऐसा तो नहीं है आपको निकोटिन जैसी हालत हो गई है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी को निकोटिन की ज़रूरत होती है, जो लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं तो उनकी बॉडी को लत सी लग जाती है, अगर नहीं मिलता है तो फिर सर वर दुखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही है कि अगर सोशल मीडिया खोला ही नहीं तो फिर आपको अजीब सा लगने लग रहा है, एंजाइटी सी होने लग रही है, जहां 2 मिनट खाली हो रहे हैं वहां पर उसको खोलने को तत्पर हो जा रहे हैं। तो कैसे इन सारी चीज़ों से अपने आप को कंट्रोल करें, कैसे अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखें और साथ में हमें ये सोशल मीडिया ना चलाए, हम इसको चलाएं। तो इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमारी परिस्थितियां कुछ अलग तरीके की हैं। क्योंकि भाई सोशल मीडिया हम पर हावी हो रहा है। अभी हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसे ही जकड़न जैसी है कि इसने हमको जकड़ लिया है, इसको बांध लिया है और कई बार मन करता है कि भाई नहीं यूज़ करें। अभी पढ़ने बैठेंगे, कंटिन्यूसली 2 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन उस 2 घंटे में लगभग 20 बार कई बार फ़ोन देख लिया, किसी का कॉल आ गया। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और इन डिस्ट्रैक्शंस के कारण आपकी जो रिदम बनी होती है, आपको जब पढ़ते हो तो आपको खुद पता है कि आप अच्छा पढ़ लेते हो, आप जो भी सिलेबस को कवर कर रहे होते हो वो एक सही दिशा में जा रहा होता है, लेकिन बीच में फिर एक रोड़ा आ जाता है कि कहीं कोई मैसेज आ गया, कई बार हमारा मन होने लगा। तो कैसे इसको बैलेंस किया जाए, कैसे क्या अप्रोच हो, तो आज उसको थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन पर, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो पेड बैचेस में हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 10-10 घंटे तो क्लास हो रही है, 3 घंटे जो है पेड बैचेस में वो लोग क्लासेस लेते हैं, उसके बाद नोट्स बनाने होते हैं, होमवर्क करना होता है, कई तरह के आंसर्स राइटिंग करनी होती है, इसके अलावा CSAT की क्लासेस होती हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, ऑप्शनल बैचेस होते हैं, तो 8-9 घंटे उनके क्लासेस में ही निकल जाते हैं। तो सोशल मीडिया थोड़ा मिनिमाइज़ हो गया है क्लासेस की वजह से, वो भी एक तरीका है, लेकिन हम दूसरे तरीकों पर भी बात करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टडी IQ IAS हिंदी आपके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन कोर्स डिज़ाइन किया जाता है हमारे द्वारा, जिसको P2I बैचेस कहा जाता है। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की सारी तैयारी की जाती है। इसमें सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम मिलते हैं। और इस बार से हमने खास एक फीचर जोड़ा है कि ये कोर्स की वैलिडिटी 2.5 साल की कर दी है और दूसरा आपकी जो फ़ी है वो रिफंड कर दी जाएगी। मतलब ये जो फीस है 27,999 मनीष लाइव कोड यूज़ करने के बाद जब आप एनरोल करेंगे और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2 प्रीलिम्स के मौके हैं आपके पास, इनमें से कोई भी प्रीलिम्स आपने निकाला तो आपकी ये फ़ी रिफंड कर दी जाएगी। मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा, इंटरव्यू की तैयारी के लिए बुलाया जाएगा। तो 10 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे का बैच है, जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए और हमारी क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे हैंडल्स हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से आपको लेक्चर्स की PDF, जो बाकी सेशंस होते हैं उनके लिंक, इंडियन एक्सप्रेस का मेरा एक सेशन होता है उसका ई-पेपर आपको ईजिली वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो बस वहाँ पे जाना है और डाउनलोड कर लेना है। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो यही है कि भाई सोशल मीडिया
ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया ने हमको किस तरीके से अपना गुलाम बना लिया है और इस सोशल मीडिया से हम कैसे पार पाएं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा हमें एडिक्शन सा हो गया है। इसी एडिक्शन को कहा जाता है लत लग जाना। देखिए, 2 स्टेजेस होती हैं आप इसको यूजेस की। एक पहली स्टेज है कि आपको लग रहा है हमारे पास समय बहुत है, समय इतना है कि अभी ये फोन भी चला लेते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी चला लेते हैं, ऐप्स को चला लेते हैं, और इनमें समय देने के बाद हमारे पास पढ़ने का भी भरपूर समय होगा। पहली कैटेगरी के लोग वो होंगे। दूसरी कैटेगरी में हम उन लोगों को शामिल कर सकते हैं कि जिनको सब पता है कि भाई प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कितने नोट्स बनाने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, मॉक्स पेपर्स लगाने हैं, ये सब पता है उनको। लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने बैठ रहे हैं और पढ़ने में बार बार जो है भटक जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई सोशल मीडिया खोल ले रहे हैं और जैसे ही खोल रहे हैं तो पूरा समय वहां पर व्यतीत हो रहा है। तो फिर क्या एक सही स्ट्रैटेजी हो जो इससे हम निपट सकते हैं? तो आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अगर हम यहां पर बातचीत करें तो सोशल मीडिया को एकदम कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया एकदम पानी की तरह है। अब पानी को आप जहां रखोगे, जैसे रखोगे, है ना, एक ग्लास में रखोगे वो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरे में रखोगे कटोरे का शेप ले लेगा, एक बाल्टी में रखोगे बाल्टी का शेप ले लेगा, जमीन पे रखोगे फैल जाएगा। ऐसे ही सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया को हम कैसे यूज कर रहे हैं वो भी वैसे ही प्रयोग होता रहता है। क्योंकि भाई सोशल मीडिया पर आपको कई तरह के कंटेंट हैं। कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि हम इस पर ज्यादा हमारी लत लगने की 2 वजह यह है कि हम या तो बहुत खालीपन महसूस करते हैं, दूसरा हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो इतना मोटिवेट ही नहीं हो पाते हैं कि भाई हम उसको कंटिन्यू कर पाए। दूसरा, इतनी लोनलीनेस है कि बार बार इन चीजों से हम पढ़ते पढ़ते उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जैसा मैंने बताया कि भाई जिस तरह के आप इसको शेप दोगे, आपको इतना सारा आज की डेट में कंटेंट मिल पा रहा है ऑनलाइन ही, सोशल मीडिया के जरिए ही, जो पहले के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। अब आप इसमें समय कहां पर ज्यादा व्यतीत कर दे रहे हो? देखो, अगर आप एग्जाम निकालने के लिए तत्पर हो, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए अपने आप को ठान चुके हो कि हमें एग्जाम निकालना है, तो अभी ये थोड़ा सा आप जो आराम है, अपने आप को जो सुकून दे रहे हो यूज करके, आप अपनी राह को और लंबी बना रहे हो। क्योंकि आप जब इसको जितना ज्यादा यूज करते रहोगे, एग्जाम उतना ज्यादा, क्योंकि एग्जाम का प्रोसेस तो वही रहेगा, पढ़ना आपको वही चीजें रहेंगी। एग्जाम में अपने आप इन चीजों को देखकर, मीम्स को देखकर, कई तरह के ऐसे पोस्ट को देखकर हमारा काम तो होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम तो वही पूछ रहा है जो सालों से चल रहा है, और कुछ हर साल डिफरेंट आ जाती हैं चीजें। तो बात यह है कि हमारे लिए यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम इससे कैसे इसको टैकल करें। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये दोनों ही चीजें कब होती हैं? जब हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है। इंफॉर्मेशन की कमी का मतलब यह है कि मोटिवेशन कई बार इसलिए डाउन होता है क्योंकि हमने अभी कुछ हासिल ही नहीं किया है। हासिल का मतलब है कि मान लो एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ही तो डाउट क्रिएट होंगे। जब पढ़ाई नहीं है तो डाउट ही नहीं क्रिएट हो रहे हैं। अब जब डाउट ही नहीं क्रिएट हो रहे हैं तो फिर हम क्यूरियस कैसे होंगे? क्योंकि देखो, कई बार क्या होती है, हमारी जो उत्सुकता होती है, हमारी जो क्यूरियसिटी होती है, वो किसी सब्जेक्ट में गहराई बनाने में बड़ी मदद करती है। किताबों में सीमित दिया होता है, हम इंटरनेट के जरिए उसको खोजते हैं, पता करते हैं कि ये भी कहानी इससे जुड़ी हुई थी। तो ये क्यूरियसिटी का पार्ट है। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हमें उसकी सीमित जानकारी मिलती है, लेकिन हम अपने विवेक का यूज करके सोशल मीडिया
पर बड़ी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती हैं, हम उस दायरे तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उससे पार पाने के लिए सबसे पहले अपने इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस है हमारा, उसमें ये देना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं, हम अभी थोड़े से सुख के लिए एक बड़ा सुख छोड़ दे रहे हैं। हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम जिन लोगों को देख रहे हैं, हमको लगने लग रहा है यही सच्चाई है। देखो, सोशल मीडिया एक तरह की वर्चुअल दुनिया है, आभासी दुनिया है, सच नहीं है। जो इसकी मतलब जो बड़े बड़े लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनको लाइक्स और ये सब चीज़ों की लत लग गई है, वो भी जब खाली बैठ रहे हैं तो वो सामान्य नहीं है, क्योंकि आभासी दुनिया इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी और आप भी उसके आदी होते जा रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये एग्ज़ाम आपको कहीं आगे लेकर जाएगा। आपको सारी जो शोहरत से लेकर आपको फेम, सारी चीजें दिलवाएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं दिलवाएगा कि आप अभी भी अपना आराम करते रहो और आगे भी आप आराम करते रहो। तो अभी आपका समय है उस चीज को करने का। तो यहां पर मोटिवेशन कई बार इसलिए डाउन होता है क्योंकि हम खुद नहीं कुछ कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो आप उस समय किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, अपने माता पिता से बात कर लीजिए, अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, टीचर्स से बात कर लीजिए। क्या होता है, कई बार जैसे आप क्लास में आते हो, जैसे रोजाना जैसे क्लासेस होती हैं, पेड क्लासेस में मुझसे रोजाना कई स्टूडेंट्स कि दिन भर जब उनका समय बीत रहा होता है और जैसी ही क्लास स्टार्ट होती है तो मोटिवेशन हाई हो जाता है। क्लास में आने के बाद एक पूरा माहौल चेंज हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से कई बार प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लाइब्रेरियों में बैठे होते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि ये टारगेट कर लें, लेकिन अब सब्जेक्ट कई बार इजी भी नहीं हो पाता, क्योंकि मोटिवेशन के लिए सबसे मेन चीज है सब्जेक्ट पर कमांड करना। तो अगर सब्जेक्ट हमारा टूट ही नहीं रहा है, सब्जेक्ट अगर इजी नहीं हो रहा है, तो मोटिवेशन वहां पर भी डाउन होता है। क्योंकि भाई ये एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम इतना बड़ा है कि सोशल मीडिया छोटा हो जाएगा आपके लिए। सोशल मीडिया यूज करने की आपकी इच्छा भी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब आप करने लगोगे, क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको लगेगा नहीं अभी समय कम पड़ रहा है, थोड़ा और बैठना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आप सारे लोगों को यही बोलूंगा कि ये दो चीजों से बचने के लिए, या आप सबसे पहली चीज है कि आपको पता होना चाहिए आप जैसा करें वैसा हो। ऐसा ना हो कि वो जैसा करना चाह रहा है वो आपके साथ करवा ले रहा है, कि इंस्टाग्राम को लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति कैसे नहीं खोलेगा मुझे, मैं खुलवा के रहूंगा। आपके दिमाग में इतना सुदृढ़ होना चाहिए, आप दृढ़ संकल्पित होने चाहिए कि जब आपको लगता है ब्रेक्स लीजिए, आप चलाइए। आप खुद मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए 1:30 बजे का, 2 बजे का, कि भाई हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 12 से 2 पढ़ेंगे, फिर 2 बजे हम 15 मिनट के लिए इंटरनेट में कोई सोशल मीडिया हैंडल खोलेंगे। बढ़िया से देखिए, लेकिन वो एक सीमित समय देखिए। ऐसा ना हो कि समय सीमा ही नहीं रही। समय सीमा नहीं रहेगी तो फिर एग्जाम भी पंचवर्षीय योजना के तहत चलता रहेगा, बार बार आगे टालते रहेंगे। कुछ चीज़ों से मोटिवेशन मिलेगा, कुछ चीज़ों से आप डिमोटिवेट होते रहेंगे। इसी पार्ट में आपकी गाड़ी चलती रहेगी और होगा क्या, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो रोज आप समय के साथ फ्रस्ट्रेट होंगे, और फ्रस्ट्रेट होंगे तो फिर आपको दूसरे कंटेंट्स की जरूरत होगी जो आपको अच्छा महसूस करा सके। और उस प्रक्रिया के दौरान प्रॉब्लम ये होगा कि वो सारी चीजें आपको सुकून तो दिलवा देंगी, लेकिन आपके जीवन में जो आपको एक शांति चाहिए, आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो संतुष्टि है, उसकी कमी रहेगी। सुकून तो ऐसा है कि भाई कोई मूवी देख ली तो अच्छा लगने लगा, लेकिन संतुष्टि तो तब होगी ना जब हम कुछ हासिल करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे और उस मेहनत के बदले जब हमको कोई चीज, जैसे आप बाजार से कोई मेडल खरीद के ला सकते हो, कोई प्राइज खरीद के ला सकते हो, लेकिन जब उसको जीता जाता है तो उसकी बात अलग होती है। तो बात यही है कि आप किस दायरे से उसको देखते हो। अगर वो दायरा आपको नजर नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा दिशा बदलने की जरूरत है, और जैसी चीजें आप उस दिशा में देखना शुरू करेंगे, चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो एज है उसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत सारी बार हम जो है उतने मैच्योर भी नहीं होते हैं कि इन चीजों को टैकल कर पाएं, तो इसीलिए तो आपको सारा यहाँ पर गाइडेंस दिया जाता है। तो आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ आप फेस कर रहे हैं, तो ये मेरा हैंडल है मनीष श्रीवास्तव GS। इस पर आप मुझे बताएंगे, ये इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है। बाकी M27 श्रीवास्तव ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इतने वीडियोस मिल जाएंगे आपको, इतने सारे लेक्चर्स मैंने यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है आप हमारे साथ कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो कोर्स भी हमारा अवेलेबल है।
और ये कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है कब से? 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो इसकी क्लासेस भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो स्टूडेंट हमारे साथ पेड बैचेस में हैं उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि क्लासेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन हो नहीं पाता। क्योंकि अभी हमारे पास एक चीज़ बहुत है कि हमारे पास वॉइड है, खालीपन है, और उस खालीपन को भरने के लिए हम कई बार 2-2 घंटे, 2.5 घंटे इन चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना, और सारी चीज़ें देखो हाइपोथैलेमस नाम की एक चीज़ हमारे ब्रेन में है, उससे हो रही है। हमको जो महसूस करा रहा है, अच्छा महसूस करा रहा है, खुशी महसूस करा रहा है, गम महसूस करा रहा है, नफरत महसूस करा रहा है, भूख लगा रहा है, प्यास लगा रहा है, वो हाइपोथैलेमस है और वो कंट्रोलेबल है। उसको आप पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर सकते, पूरी तरह से अनकंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन है वो आपके हाथ में, वो प्रैक्टिस से होता है। तो आप धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करना होगा और वहां पर आप पहुंच सकते हैं। कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। बाकी हमारे बैचेस 10 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, इसमें जुड़कर आप क्लासेस ले सकते हैं। 6 बजे का बैच है ये, 27,999 इसकी फीस है। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी ये मेरे हैंडल्स हैं जो मैंने आपको बताया। कहीं कोई दिक्कत आए किसी को भी, किसी भी लेवल्स पे, तो मुझे मैसेज करेंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। सोशल मीडिया का अच्छा सकारात्मक प्रयोग करिए, नकारात्मकता से बचिए और वैसा पानी बनिए कि जो एक सकारात्मक रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।